भारत के चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने में सफल रहा। भारत की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में चांद की चर्चा हो रही है। ऐसे में चांद पर जमीन खरीदने और बेचने वाले भी कम एक्टिव नहीं हैं। लेकिन यहाँ कई अहम बेहद सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चांद पर जमीन खरीदने और बेचने वालों के पास सचमुच कोई कानूनी आधार है? क्या चांद पर जब इंसानी बस्ती बसेगी तो आज जमीन खरीदने वालों या उनकी पुश्तों को वहां पर प्लॉट कटे हुए मिल जाएंगे? चांद पर जमीन खरीदने वालों की लिस्ट में कई बॉलीवुड एक्टर्स के नाम भी हैं। शाहरुख खान को एक फैन ने चांद पर जमीन गिफ्ट की थी। स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। उनकी यह जमीन चांद के सी ऑफ मक्सिवो हिस्से में है। इसके अलावा कई आम नागरिकों ने भी चांद पर जमीन खरीदने का दावा किया। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चांद पर जमीन कैसे खरीदी जाती है और यहाँ जमीन बेच कौन रहा है? लेकिन ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या चांद पर जमीन खरीदना कानूनी है या गैर कानूनी। 10 अक्टूबर 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी है। बाहरी अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष का पहला कानूनी डॉक्यूमेंट था जो पृथ्वी के अलावा चांद या किसी भी ग्रह पर जमीन खरीदने की कानूनी इजाजत नहीं देता है। इस समझौते पर 109 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत भी शामिल है। ट्रीटी के मुताबिक आउटर स्पेस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के संबंध में कहा गया है कि अंतरिक्ष में अध्ययन करना सभी देशों के लाभ के लिए है। संधि में अंतरिक्ष को मानव जाति के लिए साझा विरासत बताया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की साल 2018 की रिपोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लीगल स्टडीज विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्टेलिना जॉली ने बताया कि साझा विरासत का मतलब है इसका किसी के भी द्वारा निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न ही किसी का हक है। ये सभी के लिए है। बाहरी अंतरिक्ष संधि सरकारी स्पेस एजेंसियों को चांद और खगोलीय पिंडों में रिसर्च का अधिकार देती है। हालांकि कोई गैर सरकारी संस्था को इसकी इजाजत नहीं। चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी है। बावजूद इसके कई लोगों ने जमीन खरीदने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार रजिस्ट्री जैसी कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हैं। इनका कहना है कि कई देशों ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया है। हालांकि इस बात का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है।